स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। दो साल बाद भी नहीं हुई राशन वितरण, गड़बड़ी की जांच, कहा केलू उपाध्याय ने। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम होगा नया बस स्टैंड। बधालियाड रोड पर रेल कर्मचारियों पर मंडराया जान का खतरा। रेलवे जंक्शन से न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर यूनियन ने की भूख हड़ताल। बड़े हादसे का इंतजार कर रहा रेल प्रशासन। कुछ को फायदा पहुंचाने कई ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म। खानपान ठेकेदार आक्रोशित, ज्यादा ट्रेनें देखकर डाला था टेंडर, अब हो गई कम, हो रहा है नुकसान। पथरौटा पुलिस ने जब्त की 80 लीटर अवैध कच्ची शराब। अस्पताल परिसर में गुटखा पान खाकर थूकने वाले 4 लोगों पर किया गया जुर्माना। अस्पताल की दीवारों को बदरंग करने वालों के खिलाफ प्रबंधन ने चलाई मुहिम। और अब खबरें विस्तार से। जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर खानपान ठेकों का संचालन करने वाले ठेकेदारों ने स्थानीय रेल प्रशासन के जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए गए। इसके चलते उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि जो ट्रेनें प्लेटफॉर्म 4-5 पर आती थी उन्हें साठगांठ कर 6 एवं 7 नंबर पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इसे लेकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 एवं 5 पर खानपान स्टॉलों का संचालन करने वाले ठेकेदार और उनके मैनेजर ने स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात कर अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि मामले के बाद स्टेशन प्रबंधक से जब इस विषय पर बातचीत की गई तो कन्नी काटते हुए बात करने को तैयार नहीं हुए। ज्ञात रहे कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 और 7 के खानपान स्टॉलों के टेंडर सबसे महंगे नीलाम हुए हैं, तो वहीं 4 और 5 नंबर पर काम करने वाले खानपान ठेकेदारों का आरोप है कि रेल प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर उन्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से 1 दर्जन से अधिक रेल यात्री ट्रेनों के प्लेटफॉर्म 4-5 से बदलकर 6-7 कर दिया गया है। खास बात यह है कि जिन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं उन ट्रेनों से ही प्लेटफॉर्म 4-5 के ठेकेदारों को आय होती थी, जिनमें प्रमुख रूप से 12-296, 12-577, 20-934, 22-937, 12-149, 22-914, 22-670, 15-018, 19-045, 11-056 सहित अन्य प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए गए हैं। हालांकि स्टेशन प्रबंधक से कोई ठोस आसरा नहीं मिलने के कारण यह खानपान ठेकेदार शाम को ही भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने भोपाल पहुंचे हैं। मुलाकात में क्या नतीजा निकलकर सामने आया, इसकी जानकारी ठेकेदारों द्वारा प्रदान नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो लगभग 15 यात्री ट्रेनें 4-5 की जगह लगभग 6-7 नंबर पर स्थानांतरित की गई हैं। यह बदलाव परिचालन विभाग द्वारा किया गया है। ठेकेदार जब टेंडर डालते हैं तब वह इस बात की तस्दीक करते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए खानपान टेंडर डाल रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर कितनी रेल यात्री ट्रेनें आती जाती हैं। इसके बाद ही राशि कोट करके टेंडर हासिल करते हैं। अब जब 15 से अधिक ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए गए हैं तब निश्चित ही ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दें कि विगत 9 अक्टूबर को मंडल के पीआरओ द्वारा ट्रेनों के सभी प्लेटफॉर्म का आवंटन कर दिया गया था, जिससे यह ज्ञात हो सकता था कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। इसके बाद ही स्थानीय प्रशासन ने उक्त आदेश पर अमल करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर आने वाली कुछ रेल यात्री ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर बदलाव किया है। सूत्र बताते हैं कि ठेकेदारों ने बुधवार देर शाम परिचालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विवेक कुमार से भोपाल पहुंचकर मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले में अवगत करा दिया है। प्लेटफॉर्म बदलने के कारण खानपान ठेकेदारों को होने वाले नुकसान का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी जंक्शन पर इस तरह के विवाद निर्मित हो चुके हैं। अब देखना यह है कि स्थानीय रेल प्रशासन खानपान ठेकेदारों की समस्या का समाधान कब और कैसे करेगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 के खानपान ठेकेदारों एवं वेंडरों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त प्लेटफॉर्म पर अधिकतर ट्रेनें रात में आती हैं, जब यात्री खाना खाकर सोने लगते हैं। ऐसे में ट्रेनें आने के बाद भी कोई व्यवसाय नहीं होता। वहीं दिन में गिनी चुनी ट्रेनें ही प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 से निकलती हैं। सुबह 11 बजे के बाद 1 या 2 ट्रेनें ही आती हैं। इसके बाद शाम तक 7 बजे तक प्लेटफॉर्म खाली रहते हैं, जबकि पहले 4 और 5 नंबर पर काफ़ी ट्रेनें आती थी जिनके प्लेटफॉर्म बदल दिए गए हैं।
इस संबंध में जब भोपाल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्धारण खानपान स्टॉलों को देखते हुए नहीं किया गया है। ट्रेनों का समय पर और बेहतर ढंग से संचालन हो सके इसलिए परिचालन विभाग की सूची के आधार पर प्लेटफॉर्म का निर्धारण किया गया है। नंदकिशोर पांडे, प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 है जी। पहले कितनी ट्रेनें आती थी, अब क्या हालात हैं? पहले ट्रेनें अच्छी थी अपने पास, अब ट्रेनें यहाँ से चली गई है। व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है। ठंडा पानी कुछ हो नहीं रहा है और बच्चे हमारे कर्मचारी बहुत परेशान है अभी इस समय। क्या लगता है आपको, रेलवे ने क्या कुछ ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है क्या, या फिर कोई नियम के तहत? तो मैं नहीं कह सकता, ये तो नियम के तहत ही हुआ होगा, मगर यहाँ की ट्रेनें ज़्यादा चली गई है और बहुत कम ट्रेनें हमें मिली हैं। जी। आप किस ठेकेदार के यहाँ, मतलब किस कैटर्स में काम करते हैं? सरकार कैटर्स है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में गुटखा पाउच खाने वालों के खिलाफ अस्पताल प्रबंधन ने अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को 4 लोगों पर 50-50 रुपए का जुर्माना हुआ। वहीं गुटखा पाउच खाकर दीवारों में थूकते हुए पाए गए थे ये लोग। अगर आप भी पान गुटखा पाउच खाने के शौकीन हैं और आपको इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में जाना है तो सावधान हो जाइए। अगर आपने इनका सेवन कर वहां पर थूका तो आपको भरना पड़ेगा जुर्माना। अस्पताल प्रबंधक ने ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जाता है कि अस्पताल परिसर में थूकने वालों पर एवं गंदगी फैलाने वालों पर अब अस्पताल प्रबंधन सख्त हो गया है और ऐसे लोगों से अब जुर्माना वसूल किया जा रहा है। बुधवार को 4 लोगों पर 50-50 रुपये का जुर्माना किया गया। वह गुटखा खाकर दीवारों पर थूकते हुए पाए गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल की 6 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों द्वारा गुटखा पाउच खाकर थूका जाता है, जिससे दीवारें बदरंग हो रही हैं तो वहीं खिड़कियां भी खराब हो रही हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने गुटखा पाउच खाकर थूकने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को ऐसे 4 लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर के चौधरी के अनुसार चारों पर 50-50 रुपये का जुर्माना किया गया। यह कार्यवाही लगातार की जाएगी, तभी अस्पताल की दीवारें और खिड़कियों को बदरंग होने से बचाया जा सकेगा। अस्पताल में साफ सफाई के साथ सौंदर्यीकरण को लेकर भी प्रबंधन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सकों के कक्ष के सामने एवं गैलरी में जगह जगह गमले रखे गए हैं, इनमें आकर्षक पौधे लगाए गए हैं। अधीक्षक डॉक्टर श्री चौधरी के अनुसार अस्पताल को साफ सुथरा एवं आकर्षक बनाने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा साइकिलिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत साइकिल यात्रा बुधवार को इटारसी पहुंची, जहां एसडीएम सहित अन्य सदस्यों ने साइकिल यात्रियों का स्वागत किया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर साई कृष्णा रिजॉर्ट में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, टीआई राम स्नेह चौहान समेत अन्य अधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों ने साइकिल यात्रा पर निकले आर्मी जवानों एवं सुदर्शन कोर के अफसरों का पुष्पहार से स्वागत किया। जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। यह यात्रा स्कूल कॉलेजों के बच्चों से बातचीत भी कर रही है। इस दल ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका, देवघर किले का भ्रमण भी किया है। आर्मी अफसर युवाओं को भारतीय सेना के सम्मान, सामरिक महत्व, देशभक्ति के साथ ही सेना में भर्ती के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दे रहा है। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि सुदर्शन कोर का यह अद्भुत प्रयास है। देश के हर आंतरिक और सीमा की सुरक्षा हर मोर्चे पर सेना ही मदद करती है। युवाओं को सेना में जाना चाहिए। यहाँ ईमानदारी, देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। साइकिल यात्रा में सेना के 2 बड़े वाहन भी साथ चल रहे थे। पूरे शहर में यह यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। काम करके आप लोगों ने बैली ब्रिज बनाया था, तो मैं चाहता हूँ कि इस बात के लिए हम लोग जो है एक ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आर्मी में जाना, जैसे सर ने बोला कि आर्मी कोई जो है आर्मी में जाना कोई नौकरी नहीं है। वही लोग जाना चाहते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं जो या तो गीदड़ की तरह जीना चाहते हैं, गीदड़ की तरह ही मरना चाहते हैं, वो मरते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो शेर की तरह जाते हैं। तो ऐसा ही लोग आप में से सारे लोग हैं जो शेर की मतलब शेर का जीवन जीना चाहते हैं, शेर की मौत मरना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ही आर्मी में जा सकते हैं। उनको जो है मरना, ये जो शब्द है ना, वो एक सम्मान का शब्द होता है। उसके लिए, उसी के लिए जीते ये लोग कि कब ऐसा मौका आ जाए भारत माँ के काम आए, देश की रक्षा में काम आए और हम उसके काम आते हुए मरें।
आर्मी में जाने वाला जो लोग होता है ना, सेना में जाने वाला जो बंदा होता है, वो इसके लिए नहीं जाता कि मैं जीवित लौट के आ जाऊंगा, वो देश के किस काम आ जाऊं, मेरा जीवन कैसे देश की सेवा में लग जाए, ये वो कुछ ऐसी चीज़ें और जागरूकता ला सकें जो कि आप जैसे युवा पीढ़ी को और आगे और देश को आगे ले आने में सहायता करेगा। अभी मैं जो टीम कैप्टन हैं लेफ्टिनेंट शिखर, जो कि मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, उनको मैं माइक हैंड ओवर करता हूं। वो आपको इसके बारे में और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। हम यहाँ पे एक साइकिल एक्सपीडिशन पे निकले हैं। टोटल हमारा जो एम है वो है 800 किलोमीटर तय करना मात्र 10 दिन में। आज हम इटारसी में हैं, कल हम पिपरिया में होंगे। ऐसे हम हर जगह आप जैसे युवा जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इस देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हाँ फौज में क्या है क्या नहीं है, उसलिए ये टास्क हमें दिया गया है। हम यहाँ पे टोटल 11 लोग हैं और हमारे सपोर्टिंग स्टाफ बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरी टीम के इसके अलावा 4 लेन पर भी आर्मी की यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार राजीव कहार, टीआई राम सिंह चौहान के साथ अन्य लोगों ने भी इस यात्रा के यात्रियों का स्वागत किया। मराठा समाज के सदस्यों द्वारा नए बस स्टैंड का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम रखने पर एक ज्ञापन विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा और नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे को सौंपा गया। सभापति राकेश यादव ने कहा कि विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा नगरपालिका अध्यक्ष से चर्चा के उपरांत पार्षदों की सहमति से आगामी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया जाएगा। इस उपलक्ष्य में जल सभापति श्रीमती गीता पटेल, सूर्यकांत वाघमारे, नारायण कड़वे, संध्या चौहान, चंद्रकांत गायकवाड़, प्रदीप जाधव, श्याम राव, आशीष महादिक, श्रीकांत गायकवाड़, मनीष राव वाघमारे, बंटी चौहान उपस्थित थे। मराठा समाज के सदस्यों द्वारा नए बस स्टैंड का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम रखने एक ज्ञापन विधायक व नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे को सौंपा गया। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी का इतिहास हिंदू धर्म की रक्षा करने का प्रतीक रहा है। यह गौरव की बात है कि हमारे शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बस स्टैंड बनने जा रहा है। अपने छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। वस्त्र भंडार एवं चेलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में, संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में, संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा,
टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने इटारसी अनुविभागीय अधिकारी को 2 पत्र 8 जून 2020 व 4 मार्च 2022 को देकर इटारसी अनुविभाग खाद्य की शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानों में अनाज वितरण की जांच हेतु लिखा था, परंतु 28 महीनों में भी यह जांच राशन माफियाओं के कारण शून्य स्थिति में है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने कहा कि सुशासन का इससे अच्छा क्या उदाहरण होगा कि भाजपा सरकार में मेरे द्वारा इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत सभी शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानों द्वारा वितरण खाद्यान्न की सूक्ष्मता से जांच कर साथ ही लगभग 50% राशन उपभोक्ताओं से कथन व खाद्यान्न वितरण की जानकारी लिए जाने की मांग की गई थी तथा इसमें होने वाली अनियमितता पर कार्यवाही की मांग भी की गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के भीषण संकट काल में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी आवंटन वितरण की भी जांच की मांग पत्रों के द्वारा की गई थी, जिसकी कोई जानकारी 28 माह बाद भी नहीं मिली। इन मामलों में कई पात्र गरीब परिवार अपात्रों व पात्रता पर्चियों को बंदरबाट में राशन पाने में वंचित रहे, वहीं कई अपात्रों की पात्रता पर्ची वितरण में भी राशन मिल गया। वहीं अपात्र परिवार राशन ले रहे हैं, पात्र परिवार भटक रहे हैं। अपात्र राशन कार्डों सहित इन गंभीर मामलों की जांच में लेट लतीफ़ी पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि राशन दुकानों के वितरण व खुलने के दिन समय भी नियमित नहीं है। प्रशासन महीनों जांच नहीं करते हैं, जिससे राशन माफिया मनमानी कर रहे हैं।
ओवरब्रिज के गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी बन रहे हैं। बुधवार को विभाग ने एक बार फिर गड्ढों को भरने में ली कटौती कर दी, जिससे अधिक दिनों तक वाहन चालकों को राहत नहीं मिलने वाली है। आए दिन ओवरब्रिज में जगह जगह गड्ढे उभर आते हैं। इतना ही नहीं, पाथवे की टाइल्स टूट फूट चुकी है और पाथवे से चलना मुश्किल हो गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि ओवरब्रिज के गड्ढों को भरने के साथ ही संबंधित विभाग औपचारिकता पूर्ण करके चले जाते हैं। बाद में ओवरब्रिज की स्थिति जस की तस हो जाती है और दिनों दिन यह खस्ता हाल में तब्दील होता जा रहा है। यदि आगामी कुछ सालों तक इसी तरह से संबंधित विभाग लापरवाही पूर्ण कार्य करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब कोई बड़ी दुर्घटना इस ओवरब्रिज पर घट सकती है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर गंभीरता से संबंधित विभागों को निर्देशित ओवरब्रिज का मेंटेनेंस कार्य समय रहते कराया जाना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा। मार्च क्रमांक 8 उत्तर बंगलिया की महिला भजन मंडली को विधायक डॉक्टर सत्यशरण शर्मा द्वारा भजन सामग्री भेंट की गई। भजन सामग्री पाकर महिला मंडली ने विधायक का आभार व्यक्त किया। शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय में 2 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव के तहत अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए छात्र छात्राओं में बड़ा उत्साह नजर आया। एमजीएम कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बीए सेकेंड ईयर के छात्र मोहम्मद फैज ने मिमिक्री स्पर्धा में मुख्यमंत्री, विधायक, नेता, अभिनेता, नेताओं की मिमिक्री की, जिसमें प्रथम स्थान रहा। आने वाले जिला स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता में कॉलेज का प्रतिनिधित्व भी मोहम्मद फैज ही करेंगे। आगे मेरी मौत का तमाशा देखना है। अब मुझे लटका देंगे, आगे बार आएगी, जवान बार आएगी, थोड़ी देर तक लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई आएगा, मुझे नीचे उतारोगे, घर जाओगे, चर्चा करते सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दान की भूल के लिए एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की जन्नतें रह चुकी है, तुम धन के नाम पे लड़ा रहे हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब काले कीड़े बन गए। रेंगते रहो, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। क्यों समझा रहा हूँ मैं तुम्हें? पागल हूँ मैं? कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, क्रांति के जोर पे काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब काले मुर्दा जिंदा लाते, किसे जगह थी? फोटो खींच लेने यार। मामा से रूबरू कराता हूँ सबसे पहले। हमारे मामा, तुम्हारे मामा, बच्चों के मामा, बच्चों के बाप के मामा, जन जन के मामा, शिवराज मामा। मामा जी हमारे कार्यक्रम में आते तो उनका प्रतिक्रिया क्या रहती? पति की दीर्घायु होने की कामना को लेकर गुरुवार को करवा चौथ व्रत महिलाओं द्वारा रखा जाएगा। इसके तहत बाजार में महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। कार्तिक कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी करवा चौथ का निर्जला व्रत गुरुवार को 13 अक्टूबर को त्रिग्रही योग बना रहा है। कन्या राशि में सूर्य, बुध और शुक्र साथ हैं। व्युत्पत्ति योग के साथ ही भद्र, हंस, शश योग रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र का योग 5 वर्ष के बाद बना है। रात्रि काल में छलनी द्वारा चंद्र दर्शन करके महिलाएं पति की पूजा करेंगी। पति द्वारा लाए गए नारियल पानी को पीकर धर्मपत्नी के व्रत का समापन होगा। 16 श्रृंगार करके पूजा की जाएगी। श्रृंगार और पूजा सामग्री का क्रय आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। मथुरा पुलिस द्वारा नशे के प्रति जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों में दबिश देकर अवैध शराब बरामद की जा रही है। इसके तहत बुधवार को 80 लीटर कच्ची शराब बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियान के तहत आरोपी राधेलाल पिता हरिप्रसाद प्रजापति उम्र 41 वर्ष एवं बूरा सिंह पिता पचकौड़ी उम्र 28 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम नागपुर कला से करीब 80 लीटर अवैध कच्ची महुआ भट्टी शराब एवं अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। आरोपी राधेलाल प्रजापति के अवैध शराब के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। रेलवे कॉलोनी और सड़क के निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर अब रेलवे यूनियन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बुधवार को रेलवे स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के सामने धरना देकर भूख हड़ताल किया गया। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन से न्यूयार्क पहुंच मार्ग की हालत इतनी दयनीय है कि आए दिन कोई न कोई हादसा और हादसे का शिकार हो रहा है। रेलवे जंक्शन से न्यूयार्क को जोड़ने वाली एकमात्र मुख्य सड़क पिछले कई सालों से बदहाल है। कोरोना काल के दौरान ठेकेदार ने सड़क के किनारे नाली का निर्माण भी अधूरा छोड़ दिया है। जगह जगह सड़क पर गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। वाहनों की टूट फूट के अलावा वाहन चालक घायल भी हो रहे हैं। कई बार रेल कर्मियों के हितों को लेकर रेल
संगठनों द्वारा भी मंडल के आला अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग की जा चुकी है। बावजूद इसके रेल प्रशासन मौन है। शायद रेलवे प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की भूख हड़ताल की गई। इटारसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के सामने चारों शाखाओं के युवाओं ने पदाधिकारियों ने भूख हड़ताल में भाग लिया एवं अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्य रूप से मंडल कार्यकारी अध्यक्ष RK यादव, KK शुक्ला, जावेद खान, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, सचिव नीतेश देवड़ा, इंजीनियरिंग शाखा के MK अग्रवाल, संदीप संतोष लोवंशी, मुख्य शाखा के दीपक कुमार, अभिमन्यु सिंह, वकील सिंह, राम स्वरूप महतो, पंकज गुप्ता, रविंद्र चौधरी, दामोदर महेंद्र, लिंगायत, सागर शर्मा एवं सैकड़ों युवाओं ने इस भूख हड़ताल में भाग लिया। मुख्य रूप से युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, संदीप संतोष लोवंशी, दिनेश ठाकुर, देवेंद्र श्रीवास्तव, यह 5 रेलवे कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को न मानने के खिलाफ रेल प्रशासन के निजीकरण एवं मुद्रीकरण के खिलाफ लाल झंडा यूनियन ने आगाह किया। प्रवक्ता प्रीतम तिवारी ने कहा कि रेल प्रशासन यदि न्यूयार्ड पहुंच मार्ग का निर्माण शीघ्र नहीं शुरू करती है तो आंदोलन किया जाएगा। पेंशन योजना को लेकर वो पब्लिक के बीच में जाने का काम किया गया, लेकिन जहाँ से रेलवे कर्मचारी जाते हैं उस रोड को ये तानाशाही नहीं चलेगी। रेलवे को जो कार्य कराना होता है वो अपने हिसाब से कार्य करा लेती है, लेकिन जहाँ पे रेलवे कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं की बात होती है तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है। साथियों, इस मंच के माध्यम से, शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों से कि अपने हक के लिए आप आ जाइए और रोड की सड़कों के लिए भी हम कामरेड आगे तो वेतन नहीं देंगे तो फिटमेंट फॉर्मूले को हम लेकर आ रहे हैं। यदि फिटमेंट न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की बात थी तो वो भी हमारी एक मांग थी जो अभी तक सरकार ने पूरा नहीं करने का काम किया। साथियों, ऐसी जो हमारी 20 मांगे हैं उसमें एक सच्ची के माध्यम से कुछ पदों को और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। दो साल बाद भी नहीं हुई राशन वितरण, गड़बड़ी की जांच, कहा केलू उपाध्याय ने। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम होगा नया बस स्टैंड। बधालियाड रोड पर रेल कर्मचारियों पर मंडराया जान का खतरा। रेलवे जंक्शन से न्यूयार्क पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर यूनियन ने की भूख हड़ताल। बड़े हादसे का इंतजार कर रहा रेल प्रशासन। कुछ को फायदा पहुंचाने कई ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म। खानपान ठेकेदार आक्रोशित, ज्यादा ट्रेनें देखकर डाला था टेंडर, अब हो गई कम, हो रहा है नुकसान। पथरौटा पुलिस ने जब्त की 80 लीटर अवैध कच्ची शराब। अस्पताल परिसर में गुटखा पान खाकर थूकने वाले 4 लोगों पर किया गया जुर्माना। अस्पताल की दीवारों को बदरंग करने वालों के खिलाफ प्रबंधन ने चलाई मुहिम। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।